नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 में आपके साथ रहमत अली। मैं कराऊंगा आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। आइए नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज पर। इस वक्त की खबर काशीपुर की मां बाल सौंदर्य परिणय सेवा संस्था द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 1 नवंबर देव उठान एकादशी के दिन चेती मेला परिसर में 31 जरूरतमंद गरीब परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाने जा रही है, जिसकी जानकारी देते हुए मां बाल सौंदर्य परिणय सेवा संस्था के अध्यक्ष एवं मुख्य आयोजक आनंद कुमार एडवोकेट ने बताया कि बाल सौंदर्य संस्था 22 नवंबर 2015 से लगातार चेती मेला परिसर में गरीब परिवारों की कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन कराती चली आ रही है, जिसमें कोरोना काल को छोड़कर अब तक बाल सौंदर्य संस्था करीब 150 गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह हिंदू रीति रिवाज से करवा चुकी है। साथ ही विगत 23 नवंबर 2023 को भी संस्था के द्वारा 21 कन्याओं का विवाह धूमधाम से कराया गया था। वही संस्था द्वारा 1 नवंबर 2025 को 31 कन्याओं का 8वां सामूहिक विवाह का आयोजन करा रही है। इस दौरान बाल सौंदर्य संस्था के अध्यक्ष आनंद कुमार एडवोकेट एवं महासचिव सुरेश शर्मा ने बताया कि इस बार बाल सौंदर्य संस्था ने 31 गरीब परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने का निर्णय लिया है। काशीपुर में पहली बार जसपुर खुर्द स्थित बांसियों वाला मंदिर समिति की ओर से वर्ष 2007 में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। तत्कालीन समिति के अध्यक्ष सुधीर चंद्र आरती की देखरेख में वर्ष 2010 तक हर वर्ष 11 गरीब कन्याओं का विवाह कराया जाता रहा था। इन सभी आयोजनों में बाल सौंदर्य संस्था के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय बाबूराम जी का भी हमेशा सहयोग रहता था। वही समिति के अध्यक्ष सुधीर चंद्र के निधन के बाद समिति ने यह आयोजन बंद कर दिया था। संस्था के अध्यक्ष आनंद कुमार एडवोकेट ने बताया कि उन्हीं की प्रेरणा से उनके पिता वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय बाबूराम ने सर्वप्रथम चेती मेला परिसर में 22 नवंबर 2015 को 21 गरीब परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह कराकर इस शुभ कार्य की शुरुआत की थी। संस्था के कोषाध्यक्ष एवं धार्मिक कार्यक्रम प्रमुख पंडा विकास अग्निहोत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह में फेरे सनातन धर्म के अनुसार विधि विधान से करवाए जाएंगे। विवाह के उपरांत वर वधु पक्ष को विवाह प्रमाण पत्र भी विवाह समारोह के बाद दिए जाएंगे। इस अवसर पर संस्था के विजय चौधरी, अनिल कुमार पार्षद, नीरज कांडपाल, पुनीत कुमार आदि मौजूद थे। काशीपुर से महबूब अली की रिपोर्ट। तो एक शुभ दिन माना जाता है। तो देव उठान एकादशी के दिन हम लोग शादियों का तो अपनी बार 31 जोड़े जो है हम लोग कराएंगे शादियों। और ये कि बड़ा प्रयास है, एक घर की एक शादी कराने में 1-1.5-2 महीने लग जाते हैं, पूरा घर परिवार लग जाता है एक शादी कराने में। 31 शादियाँ कराना एक बिग अचीवमेंट, ये आसान काम नहीं है, मगर ये है कि हमारे माँ भगवती कृपा से, प्रभु कृपा से और हमारे बाबूराम जी और आनंद जी, उनका आशीर्वाद है, बाबूराम जी का और आनंद जी का, इनका जो पूरे इनके और इनके भाई के सब लोगों का एक अपना सहयोग रहता है। तो ये लोग एक बीड़ा उठाते हैं कि सब हमें करना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी सोच बहुत अच्छी है। हमने कहा कि अपने हिसाब से जो आपको उचित लगे कर लो, जिसको आप आसानी से कर पाओ। मगर इन्होंने कहा नहीं साहब 31 हमें करनी है। तो एक भाई इनका बहुत बड़ा 31 का जो है बीड़ा उठाना आसान काम नहीं है और एक बड़ा आयोजन होता है और कम से कम हज़ारों लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और सारा पूरी तरीके से हम लोगों को प्रॉपरली रामलीला मैदान से बारात स्टार्ट होती है और होते आते रास्ते में 31 घोड़ों पे बारात चढ़ेगी और होते आते यहाँ पे आपको पहुँचेगी रामलीला मैदान, ये चेती मंदिर। वहाँ पंडा जी हमारे विधि विधान से फेरे कराते हैं, जयमाला कार्यक्रम होता है। ये आप लोग जो पुराने जुड़े हैं वो सब लोग जानते हैं, देखते हैं हर चीज़। तो इसमें सभी लोगों का जो है योगदान रहता है। बाकी जो है ब्रीफिंग के लिए मेन अब तक हम लोग जो करा चुके हैं, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। 22/11/2015 से हम लोगों ने ये आयोजन स्टार्ट किया था। इसमें 21 कन्याओं की शादी कराई थी, ये पहला कार्यक्रम था और उस टाइम हमारे संस्थापक अध्यक्ष बाबूराम जी जिंदा थे, हम लोगों के बीच में थे। तो उनके पीरियड में आप 5 कार्यक्रम हुए, 5 आयोजन हुए उनके पीरियड में। 2015, 2016 में फिर हम लोगों ने 26 शादियों का आयोजन किया। इसके बाद 2/11/2017 में 25 का आयोजन किया। इसके बाद फिर चौथा आयोजन हम लोगों ने 25 के 7/12/2018 को 25 कन्याओं का विवाह कराए, सामूहिक विवाह हुए। ये चौथा आयोजन था। 9/11/2019 को 21 कन्याओं का विवाह, ये 5वां आयोजन। ये उस टाइम बाबूराम जी हमारे जिंदा थे और उन्हीं की देख रेख में सब वो हुआ है, उनका आशीर्वाद रहा सब लोगों को। जो है 5 कार्यक्रम उनके
इसके बाद उनके पुत्र में बड़े हैं आनंद कुमार जी, ग्राम प्रधान भी रहे, तो सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में इनकी अच्छी खबर है। इन्होंने फिर 4/11/2022 को इनके कार्यकाल में छठा आयोजन हुआ और इसमें 11 कन्याओं की शादी कराई गई। इसके बाद 23/11/2023 में, यानी कि पिछले साल से पिछले साल ये आयोजन हुआ, उसमें 21 कन्याओं की, ये 7वां आयोजन था हमारा। और 7वें आयोजन तक हम लोग 150 कन्याओं की शादी करा चुके थे पिछले साल 2023 तक। अब जो हमारे 1/11/2025 को 31 कन्याओं की शादी मिला के हम लोगों का ये आयोजन जो है 150 और 31 और जोड़ लीजिए 181 हो जाएगा। एक बड़ा अब तक का जो है बिग अचीवमेंट है। और ये सब माँ भगवती की कृपा से, सब लोगों के सहयोग से, जन सहयोग के से सब लोगों का कार्यक्रम होता है, जिसमें आम जनता का, सब लोगों का बड़ा सहयोग रहता है और एक सभी लोग मिलजुल के इसको प्रयास करते हैं। हमारे नीरज कांडपाल जी बैठे हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है और ये सब लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आप किसी का कोई यूँ नहीं, आप समझ लीजिए सामाजिक कार्य में सब लोग सहयोग करते हैं और मीडिया का बराबर सहयोग अभी तक हम लोगों को मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ये उम्मीद करते हैं। मीडिया का भी अहम रोल होता है कोई भी सामाजिक कार्य में, जब तक मीडिया ना हो तो सहयोग की तरह कोई संभव नहीं है। तो उन लोगों का भी बड़ा अहम रोल रहता है। तो मीडिया के लोग, सभी लोग भाई बंधु पहुँचते हैं और देखते हैं, जो पुराने लोग रहे हैं उन्होंने देखा भी आए थे, तो सभी लोगों का सहयोग रहता है। तो इस सहयोग से हम लोग इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से कराते हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, आपको समझ लीजिए कि ये जो प्रेरणा जो बाबू राम जी को मिली थी, प्रेस नोट वगैरह में सारी चीज़ें हम लोगों ने दे रखी है कि ये आपके जो है बांसियों वाला मंदिर में वर्ष 2007 में आयोजन हुआ था, सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था और तत्कालीन समिति के अध्यक्ष सुधीर चंद आरती थे वहाँ पे, बांसियों वाला मंदिर कमेटी के, है ना। तो उनके पीरियड में जो है ये शादियाँ 2007 में हुआ था। 2010 तक इन्होंने 11 कन्याओं की, मतलब अभी जो भी उन्होंने कराई 11 से ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। तो उसी से उस कार्यक्रम में भी बाबू राम जी के पास सहयोग रहता था, तो वहीं से उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने इसके बाद फिर अपना जो पहला आयोजन उन्होंने 22 नवंबर 2015 को ये बाबू राम जी की देखरेख में 21 से शुरुआत की उन्होंने। तो ये एक बड़ी शुरुआत थी और उन्होंने कहा नहीं भी कम से कम मुझे 21 से शुरुआत करनी है। तो सबसे बड़ी बात है इसके लिए हिम्मत और हौसला चाहिए। एक शादी में आदमी का, आपको बधाई से बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें। और इसके साथ साथ इसकी एक प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, जो वर और वधू ये दोनों अपने अपने पक्ष आते हैं और दोनों अपनी शादियों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और अपने जो इसमें जो भी होता है आर्थिक आधार ये होता है कि तहसील का प्रमाण पत्र आवश्यक है और उम्र मतलब कन्या की 18 वर्ष और वर की 21 साल बालिग होने चाहिए दोनों लड़के। और इसके साथ साथ मतलब ये है कि वो शादी जो है ऐसा ना हो कि एक शादी कर रखी है उसमें दूसरी, इस तरह की शादी भी मान्य नहीं होती। वो संस्था के हमारे नियम है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू उसको अगर फॉलो करता है तब तो वो वैलिड है, नहीं तो हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। अगर स्क्रूटनी में वो चीज़ आ गई उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनती है। अनिल कुमार जी हमारे जो है इस काम को देखते हैं, 3-4 लोगों की कमेटी होती है, वो स्पॉट पे जाकर वहाँ पे वेरिफिकेशन करती है, फिजिकली वेरिफिकेशन, जिनका आप डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फिजिकली वेरिफिकेशन होता है। और इसके बाद ये कमेटी आकर रिपोर्ट देती है कि भाई इसमें ये चीज़ें सही पाएगी, ये गलत पाएगी। अगर थोड़ा सा कहीं डाउट लोगों को लगता है तो ये अपनी रिपोर्ट कमेटी को देती है, हम लोग इसके बाद मीटिंग बुला के इसको जो है, और ये कमेटी को पूरा अधिकार है कि वो कैंसिल कर सकती है। अगर कहीं भी एक डाउट है, इलीगल शादी कहीं भी हो रही है या डॉक्यूमेंट्स में कहीं हेरा फेरी की है उसमें कमेटी को पूरा अधिकार होता है। इसके साथ साथ हम लोग जो शुरुआत जो करते हैं, आपके जो है वार्ड मेंबर जैसे शहरी क्षेत्र में वार्ड मेंबर जो उसको सत्यापित करता है और फिर 2 गवाह होते हैं जिनको वो करेगा भी मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरीके से, वो उनको बाकायदा विटनेस के साथ वो डॉक्यूमेंट भरे जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, उसकी फ़ोटो लगती है। इसी तरह वर और वधू दोनों के साथ। और अगर ग्रामीण क्षेत्र का है तो ग्राम प्रधान उसको वेरीफाई करेगा और उसके बाकायदा मोहर और वो सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ एफिडेविट